हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.6 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जितने वैल्यूज़ दिए गए हैं उनको हल करके उनका एक्चुअल मान क्या होगा ये पता करना है। तो पहले प्रश्न में दिया गया है 64 पे पावर 1/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 64 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो यहाँ पे हमने 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला, 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 64 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अभी 3 बार हुआ 4 5 और 6, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, क्योंकि 2 का 6 बार गुणा हुआ है। तो आपको ये पता चला 64 को क्या लिख सकते हैं, जो आपका 64 है उसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। तो 64 को हमने लिख दिया 2 पे पावर 6 और इसका होल पावर कितना है 1/2। अब आपने एक नियम पढ़ा है, अगर a पे पावर m है और इसका होल पावर n है तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। a पे पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ 6 का 1/2 में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 पे पावर 6 गुणे 1/2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6, तो क्या आया 2 पे पावर 3। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा करेंगे बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट में आते हैं, जहां आपको दिया गया है 32 पे पावर 1/5। तो सबसे पहले 32 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए हम 32 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से पहले कट जाएगा ये, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5। 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, या फिर 2 पे पावर 5, क्योंकि 2 का 5 बार गुणा हुआ है। तो यहाँ अब हम 32 के जगह लिखेंगे 2 पे पावर 5 और इसका होल पावर क्या है 1/5। आपने नियम पढ़ा है a पे पावर m और इसका होल पावर n होता है, तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो ये हो जाता है a पे पावर m गुणे n। तो यह सेम इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 पे पावर 5 और इसका होल पावर 1/5, तो 5 का 1/5 में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 पे पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2। यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट में आते हैं। इसमें दिया गया है 125 पे पावर 1/3। तो फिर से यहाँ 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। तो देखिए 125 बराबर क्या आया, 5 का 3 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3। तो अब इस प्रश्न में 125 के जगह हम लिखेंगे 5 पे पावर 3 और इसका होल पावर 1/3। आपको नियम पता है, अगर a पे पावर m है और इसका होल पावर n है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाता है a पे पावर m गुणे n। तो देखिए यहाँ 3 का 1/3 में गुणा हो जाएगा, तो 5 पे पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया 5 पे पावर 1
बराबर 5। यही आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें भी आपको वैल्यूज ज्ञात करना है। ढेर सारी संख्याएं दी गई है, इनको हल करके उनका वैल्यू कितना आएगा ये पता करना है। तो इस पहला क्वेश्चन है 9 पे पावर 3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुणे 3 या 3 पे पावर 2, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम 9 को लिखेंगे 3 पे पावर 2 और इसका होल पावर कितना है 3/2। तो इस तरीके से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 पे पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 पे पावर 3। तो 3 पे पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 27। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें दिया गया है 32 पे पावर 2/5। तो सबसे पहले 32 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार, 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, 32 के जगह लिखेंगे 2 पे पावर 5। इस 32 के जगह हमने लिख दिया 2 पे पावर 5 और इसका होल पावर कितना दिया गया है 2/5। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या होगा 2 पे पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा 2 पे पावर 2, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें दिया गया है 16 पे पावर 3/4। तो काम वही करेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख दिया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। अब हम क्या करेंगे, जो 16 है 16 की जगह लिखेंगे 2 पे पावर 4 और इसका होल पावर कितना है 3/4। अब क्या होगा, पावर का आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा ये 2 पे पावर 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के चौथे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 125 पे पावर -1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 125 का अभाज्य गुणनखंड आप करिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 या फिर 5 पे पावर 3। अब हम जो ये 125 दिया है इसके जगह लिखेंगे 5 पे पावर 3 और इसका होल पावर -1/3। अब देखिए क्या होगा, दोनों पावर का आपस में गुणा होगा तो 3 गुणे -1 पे पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 5 पे पावर -1। तो हमको अगर पावर को धनात्मक बनाना है तो क्या, अभी ये अंश में है इसको हर में ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 1 हो जाएगा। पहले -1 था, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 5 पे पावर 1 का मान क्या होता है 5 ही होगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो 5 पे पावर -1 है
ये पावर माइनस को प्लस बनाने के लिए 5 को हम नीचे लाएं। आपको पता है जब अंश और हर को परिवर्तित करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये 5/1 हो जाएगा। अब 5/1 का मान क्या होता है? 5, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दिया गया है सरल कीजिए, तो आपको सरल करके बताना है कि उत्तर क्या होगा। इसमें पहला दिया गया है 2/2/3 गुणे 2/1/5। आपने एक नियम पढ़ा था a/m गुणे a/n, मतलब अगर आधार सेम हो तो पावर दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा a/m+n। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो आधार दोनों का समान है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये 2/2/3 + 1/5। अब कैसे ऐड करेंगे इसको? 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 3 से 15 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। 3 × 5 = 15। अब 5 का 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10। फिर 5 से 15 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 का 1 में गुणा हुआ तो क्या हो गया? 3। तो ये आंसर क्या आया? 2/10 और 3 कितना? 13/15। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है अगर आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 1/3/3 और इसका होल पावर 7। तो देखिए ये 7 जो पावर है वो 1 पे भी जाएगा और इस पे भी आएगा, मतलब 7 जो पावर है अंश पे भी पावर उतना है और हर पे भी उतना पावर जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/7, और जब ये 7 नीचे आएगा तो 3/3 और इसका होल पावर 7 हो जाएगा। 1 पे चाहे जितना पावर लगा लीजिए, मान क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। और इस स्थिति में अगर ऐसे रहता है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/3 × 21। अब देखिए अगर हमको इसको ऊपर ले जाना हो, जो पावर है, अगर 3/21 को हमें ऊपर ले जाना है तो पावर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/-21। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट में आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 11/1/2/11/1/4। आपने नियम पढ़ा था a/m/a/n बराबर होता है a/m-n। मतलब अगर आधार सेम हो और बटे में इस तरीके से लिखा हो तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाता है। आधार सेम हो तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोनों का आधार, अंश और हर का आधार क्या है? 11/11, मतलब आधार सेम है तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, 11 और अंश का पावर कितना है? 1/2, इसमें से हर का पावर 1/4 घट जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 11/2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। फिर 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। और 2 का ऊपर गुणा होगा 1 में तो 2। फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा, 1 का ऊपर गुणा होगा तो 1 होगा। अब देखिए ये आया क्या? 11/2 - 1 1/4। तो 11/1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 7/1/2 गुणे 8/1/2। आपने नियम पढ़ा था a/m गुणे b/m, मतलब अगर आधार अलग अलग हो परंतु घात अगर दोनों संख्याओं का सेम हो, पावर सेम हो, तो क्या होता है? दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाता है, a गुणे b, और घात जो सेम घात है वो इन दोनों के ऊपर इस तरीके से लग जाता है। मतलब घात अगर सेम हो तो दोनों आधारों का इस तरीके से गुणा हो जाएगा और जो पावर है वो इस तरीके से जाके लग जाएगा। तो देखिए सेम इसी तरीके से ये है,
यहाँ आधार 7 है और यहाँ आधार 8 है, मतलब आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर दोनों का कितना है, 1/2। तो दोनों आधारों का गुणा हो जाएगा, 7 × 8 और पावर 1/2 लग जाएगा इस तरीके से। तो 7 × 8 कितना होगा, 7 × 8 = 56 और इस पे पावर 1/2। यही इसका उत्तर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.